नमस्कार। आज एक बार फिर कांग्रेस की बात। दिन भर आज राजनीतिक सर्कल में, सियासी हलकों में, राजनीतिक पंडितों के बीच दो बहस चलती रही। एक धारा ये कहती थी कि कांग्रेस को बचाना है तो गांधी नेहरू परिवार को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। दूसरी धारा ये कहती थी कि गांधी नेहरू परिवार की वजह से ही कांग्रेस अस्तित्व में है। जिस दिन कांग्रेस अस्तित्व में उस दिन चली जाएगी अगर इस परिवार के चेहरों को बाहर कर दिया जाएगा तो। दिलचस्प बात है। वैसे तो किसी भी देश में लोकतांत्रिक प्रणाली में एक, दो या तीन चेहरों पर टिकी हुई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब जवाहरलाल नेहरू थे तो ये कहा जाता था कि अगर जिस दिन नेहरू जी नहीं रहेंगे उस दिन इस देश का क्या होगा। उसके बाद इंदिरा गांधी आ गई। फिर एक दौर ये भी आया कि अगर इंदिरा गांधी नहीं रहेंगी तो इस देश का क्या होगा। राजीव गांधी आ गए। राजीव गांधी जब थे तो 5 वर्षों में उन्होंने जो काम किया, लेकिन वो असमय चले गए। तब भी ये देश बचा रहा, कांग्रेस भी बची रही और नरसिंह राव सत्ता में आए। नरसिंह राव साहब को 3 बार पार्टी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला और 3 बार अध्यक्ष बनने के बाद, प्रधानमंत्री पद पर रहने के बाद नरसिंह राव जी ने पार्टी को वहां पहुंचा दिया जिसकी वजह से पार्टी बिखर गई पूरी तरह से। नरसिंह राव ने कमलनाथ को बाहर कर दिया, अर्जुन सिंह को बाहर कर दिया, नारायण दत्त तिवारी को बाहर कर दिया, शरद पवार को बाहर कर दिया, माधवराव सिंधिया को बाहर कर दिया। यानी वो लोग जो उनके लिए राजनीतिक रूप से खतरा बन सकते थे, उन सभी को कांग्रेस से दरवाजा दिखा दिया। तो जब आप देख चुके हैं कि गैर कांग्रेसी अध्यक्ष, गैर गांधी नेहरू परिवार का जो प्रधानमंत्री और अध्यक्ष होता है, वो किस तरह से अपने संकीर्ण नजरिए से बात करता है, व्यवहार करता है और अपनी सियासत करता है। नरसिंह राव जब चले गए, कांग्रेस सरकार चली गई, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई, तो अगले 2-3 साल में 2 और मध्यावधि चुनाव हुए और तब सीताराम केसरी के दरमियान सीताराम केसरी एक और अध्यक्ष आए जो गैर गांधी नेहरू परिवार के थे। उन्होंने भी कांग्रेस को कोई बहुत टेका नहीं दिया, उन्होंने भी कांग्रेस को कोई सहारा नहीं दिया और जब सहारा नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी और भी बिखर गई। इसके बाद जब कांग्रेस पार्टी एकदम रसातल में जाने लगी, ऐसा लगा कि अब ये मरने वाली है, तो सारे कांग्रेसी जो उस समय जो वरिष्ठ नेता थे वो सब मिलके सोनिया गांधी के पास गए। सोनिया गांधी से कहा कि भाई आप ही संभालिए। जो सोनिया गांधी 1991 में मई में राजीव अपने पति की हत्या के बाद इस कदर व्यथित थीं, जाहिर है कोई भी महिला होती तो शायद ऐसा ही होता। अपने छोटे बच्चों को पाल रही थी और उन्होंने बहुत ही विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके कहा था कि मुझे राजनीति नहीं करनी आती, मैं अपने बच्चों के साथ में शांति के साथ रहना चाहती हूँ, आप कांग्रेस पार्टी को चला लीजिए। और नरसिंह राव और सीताराम केसरी ने ऐसा चलाया कि वो पार्टी गड्ढे में चली गई। जब हारे, थके, पराजित, मायूस, लाचार, बेबस कांग्रेसी जब सोनिया गांधी के दरवाजे गए, एक बार फिर उनको उनके परिवार की विरासत का ख्याल दिलाया, पार्टी की परंपरा का ख्याल कराया और बड़ी मजबूरी में सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालना पड़ा। 5 साल में उन्होंने पार्टी की कायापलट कर दी और ऐसी कायापलट कर दी कि जो पार्टी लगातार चुनाव हार रही थी, जो पार्टी लगातार बिखर रही थी, जो पार्टी एक के बाद एक राज्यों में अपना जनाधार खो रही थी,
वो पार्टी 2004 में सत्ता में आई, धमाकेदार रूप से सत्ता में आई, और फिर ऐसे आई कि 2009 में फिर एक बार आई, 10 साल तक सत्ता में रही। अब ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि जब लोग ये कहते हैं कि गांधी नेहरू परिवार के बिना कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, तो शायद वो ठीक कहते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि गांधी नेहरू परिवार को से अलग हट के नेतृत्व होना चाहिए, तो मेरा निवेदन उनसे है कि जो लोग एक ऐसा कहते हैं वो आके खुद कांग्रेस की कमान संभालते क्यों नहीं है। किसी ने नहीं रोका था, कल कार्य समिति की बैठक में कोई नहीं बोला। और देखिए 2009 में अगर आपको याद हो, राहुल गांधी ने अपने प्रचार का बड़ा एक ऐसा असर दिखा कि उत्तर प्रदेश में जहां आज मुश्किल हो रही है पार्टी को अपना जनाधार विकसित करने में, 22 सांसद उस समय जीत कर आए थे। 2018 में जब राहुल गांधी मोदी के आने के बाद पार्टी प्रेसिडेंट थे, तो 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में और कई उपचुनावों में राहुल ने भारतीय जनता पार्टी से उनके सरकारें छीन ली थी। हाँ, 2019 में ज़रूर पराजय मिली, करारी शिकस्त मिली। ये पार्टी को इतना बड़ा झटका था कि पार्टी के अध्यक्ष और बड़े शिखर के जो पदाधिकारी थे वो एक जैसे कोमा में चले गए। उनको ये लग ही नहीं रहा था कि पार्टी इतना बुरा प्रदर्शन करेगी। इसके बाद अब 2022 में जो उत्तर प्रदेश और बाकी 4 राज्यों में रिजल्ट आए हैं, जो नतीजे आए हैं, उसके कारण एक बार फिर गांधी नेहरू परिवार के ऊपर नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। पर मेरा कहना यह है कि बिना गांधी नेहरू परिवार के कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये बात बार बार प्रमाणित होगी और बार बार इस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को ध्यान रखना होगा। 2024 के आने वाले इलेक्शन के पहले देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को किस तरह से तैयार करती है। आज की बात में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर नए विषय के साथ।